कि अगर हिस्ट्री देखी जाए 75 ईयर्स की, तो मार्शल लॉ के अलावा उन्होंने आज तक कुछ किया नहीं है। अगर देखा जाए तो कुर्बानियाँ तो बेशक दी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर फाटा की तरफ देखी जाए तो कुर्बानियाँ दी हैं इन्होंने, लेकिन अगर देखा जाए तो 6000 सोल्जर्स हमारे जो हैं वो कैजुअलिटीज़ हमें वहाँ पे हुई हैं, लेकिन 80,000 सिविलियंस ने भी अपनी जान दी है। हम तो ऑलरेडी कहते हैं कि इस मुल्क को आर्मी चला रही है। जब हर पाकिस्तानी ये कहेगा तो फिर पीछे क्या रह जाता है? नहीं, आर्मी पहले सड़कों पे नहीं थी ना, फिर आर्मी हर जगह पर आ जाएगी ना, और फिर आपको हर जगह फिर आर्मी ही नज़र आएगी, तो वो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। हम ऑलरेडी जो है इस टाइम पे डिफ़ॉल्ट के जो है वो दहाने पे हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। हम हमेशा से जो है ना वो ग्रांट्स पे जो चलने वाला जो मुल्क होता है, जब आपने अपनी पब्लिक को ही जो है वो काम नहीं करने के लिए देना, आपने जो है वो प्रोडक्टिव ही नहीं उनको जो है ना वो होने देना, आपने जो है वो आईटी सेक्टर्स के लिए वो काम नहीं करना, आपने कुछ करना ही नहीं है, मास बाय आ जा कि आप लोगों ने अपने बिजनेस वगैरह जो है ना वो रन करना है, तो इस तरह से तो कंट्री चल ही नहीं सकती। आज तक पाकिस्तान में कोई एक ऐसा वज़ीर आज़म नहीं आया जिसने 5 साल अपनी हुकूमत पूरी की हो। तो चल तो ये मार्शल लॉ ही लग रहा है, या हर ये अस्करी निज़ाम ही चल रहा है, और उसका सबब क्या बन रहा है कि 75 सालों में 75 अरब डॉलर आपके बैंक में नहीं है। अब अभी भी 4 बिलियन डॉलर आपके बैंक में है। 75 सालों में इस मार्शल लॉ की वजह से हमने कुछ भी हासिल नहीं किया। इंडिया की जो है वो एग्जांपल ले लें, इस्टेब्लिशमेंट या जो आपकी आर्मी है उसकी वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं रही है, वहाँ पे डेमोक्रेसी जो है ना वो चलती रही है, वो एक अलग जो है एंटिटी रही है। रिसेंटली उन्होंने पकड़ के जो है वो कंटोनमेंट जो है उन्होंने शहरों से जो है ना वो बाहर उनको कहा कि इनको जो है कंटोनमेंट्स को वहाँ पे लेके जाओ, जो ये सारे जो एरियाज़ हैं ये सिविलियंस के जो है ना वो पास में होने चाहिए। यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है इम्प्लीमेंट, कभी भी नहीं हो सकती। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, इमरान खान साहब की रिहाई के बाद ख्वाजा आसिफ ने मुल्क में एमरजेंसी लगाने की धमकी देते हुए कहा कि अगर ऐसे ही हालात रहे तो एमरजेंसी भी आईनी ऑप्शन है, हम आइन और कानून के मुताबिक एमरजेंसी का निफाज कर सकते हैं। ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट पर पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है आपका? अब्दुल मुकीत। सर, आपको पता है इमरान खान साहब को रिहा कर दिया गया। इमरान खान साहब की रिहाई पर ख्वाजा आसिफ ने एक स्टेटमेंट दी है कि अगर मुल्क के यही हालात रहे तो मुल्क में एमरजेंसी का नफाज करना पड़ेगा और ये हमारे पास एक आइनी ऑप्शन है। क्या कहेंगे आप कि पाकिस्तान में ख़तरे की घंटी बज चुकी है, कहा जा रहा है कि मार्शल लॉ लगने जा रहा है? मेरे ख्याल से ISPR ने आज क्लियर कर दी है ये बात। उन्होंने अपना ट्वीट किया है कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ बिल्कुल भी नहीं लग सकता। और जहाँ तक अगर सूबे पंजाब की बात करें तो एक दो दफ़ा तो आर्मी थोड़ी सी फ्लैग मार्च की है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि मार्शल लॉ लग गया। लेकिन ये क्लियर कर दिया ISPR ने कि पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ नहीं लगेगा। सर, अल्लाह ना करे अगर पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग जाता है तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? देखिए, इसके ज़िम्मेदार वो खुद ही होंगे जो मार्शल लॉ लगा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अगर हिस्ट्री देखी जाए 75 ईयर्स की, तो मार्शल लॉ के अलावा उन्होंने आज तक कुछ किया नहीं है। अगर देखा जाए तो कुर्बानियाँ तो बेशक दी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर फाटा की तरफ देखी जाए तो कुर्बानियाँ दी हैं इन्होंने, लेकिन अगर देखा जाए तो 6000 सोल्जर्स हमारे जो हैं वो कैजुअलिटीज़ हमें वहाँ पे हुई हैं, लेकिन 80,000 सिविलियंस ने भी अपनी जान दी है। तो देखा जाए तो दोनों तरफ से इक्वल है। तो अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल भी मार्शल लॉ का ना कोई तुक नहीं बनता, ना कोई जवाज़ बनता है कि ये लगाएं। अगर मार्शल लॉ लग जाता है तो उसके नुकसानात क्या होंगे, क्योंकि पाकिस्तान वो मुल्क है जो कई बार ऐसी सूरत हाल से गुजर चुका है। 260 पे डॉलर था, 300 पे चले गया था, 299 से नीचे आया है। तो इससे आपको खुद ही अंदाज़ा लगा लेंगे अगर मार्शल लॉ लग जाता है ना, तो जितने इन्वेस्टर्स होते हैं वो कभी भी कंट्री में नहीं आते। तो वो जो एक आपका $1 का होता है ना, वो एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है, और फिर कोई इन्वेस्टर नहीं आएगा। इन्वेस्टर तो पहले भी नहीं आ रहा। तो इन्वेस्टर जो पहले नहीं आ रहा, तो वो तो एक करप्ट है ना, कि आप 5 ईयर्स की एक हुकूमत है, 3.5 साल आप एक को हटा देते हैं, दूसरे को 1.5 साल ले आते हैं, तो फिर वो कोई इन्वेस्टर जो आता है ना, वो अब बेसिकली एक आके इन्वेस्ट करेगा, तो उसको एक इनपुट भी आउटपुट भी तो चाहिए ना। अगर वो इनपुट देगा तो आपको आउटपुट भी देना पड़ेगा। हर हुकूमत की एक अलग पॉलिसी होती है। अब एक हुकूमत जो है वो टैक्स जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बिल्कुल एक यूनिट कम दे रहा है, और दूसरी हुकूमत आगे उसको ज़्यादा दे जाती है, तो इस वजह से इन्वेस्टर्स नहीं आते पाकिस्तान। सर, अब PTI के कारकुनान ने जो मिलिट्री के साथ किया, जो उन्होंने कैंट में किया, जो अस्करी क़यादत के साथ किया, आपको नहीं लगता इन्होंने चैलेंज कर दिया है हमारी अस्करी क़यादत को? पहले वो गुस्सा करते थे हमारे घरों में, अब हम उनके घरों में घुस रहे हैं, तो ये अब गलत हो रहा है। जब वो पर्दों का नहीं ख्याल करते, एजेंसी अल्लामा इकबाल की मेरे ख्याल से पोती थी, पता नहीं कौन थी, जिसके घर पुलिस वाले बगैर और ये ISI के ऑफिसर्स गए थे, तो उधर पर्दे का नहीं ख्याल किया गया था। यहाँ पे इधर ख्याल है इनको, लेकिन ये भी गलत है, नहीं करना चाहिए था। हमारी अपनी प्रॉपर्टी हमारी टैक्सेस के पैसों से है, लेकिन रेवोल्यूशन जब आता है ना तो ऐसे ही आता है। फ्रांस में भी आया था,
तो आज देखें वो दुनिया के 5वें नंबर पे। ये अब आवाम को ना एक शऊर आ रहा है, तो जब शऊर आ रहा है तो ये चीज़ें हैं। लेकिन ये मैं इस चीज़ को ना बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूँगा कि जिस तरीके से एम्बुलेंस को जलाया गया, ये बिल्कुल गलत किया है। सर मसाजिद जला दी गई, कैंट एरिया में आप देखें कि कितनी तबाही की गई। और मैं भी यूथ हूँ, आप भी यूथ हैं, आपको लगता है कि हमें ये चीज़ें ज़ेब देती हैं? आपको मज़े की बात ये बताऊं कि 2-3 वीडियोस बहुत वायरल हुई हैं कि आर्मी के टैंक आए, उसके अंदर से लोग निकले, उन्होंने सिविल फॉर्म में कपड़े पहने हुए हैं, और जब सिविल फॉर्म में पहने और डंडा मार के वो खुद ही तोड़े। कुछ पुलिस ऑफिसर्स थे जिन्होंने अपना यूनिफॉर्म चेंज किया, सिविल कपड़े पहने और जाके गाड़ियाँ तोड़ने लग गए। अच्छा तो मतलब कि ये खुद ही ये कर रहे हैं, इंतशार पे ला रहे हैं और इल्ज़ाम आवाम पे लगा रहे हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि पाकिस्तान में कौन सा निज़ाम आपको लगता है कि बेहतर तरीके से चल सकता है, मार्शल लॉ या फिर जमहूरी निज़ाम? क्योंकि पाकिस्तान वो मुल्क है जो इन दोनों चीज़ों से गुजर चुका है। जमहूरी निज़ाम चला कब है? आज तक पाकिस्तान में कोई एक ऐसा वज़ीर आज़म नहीं आया जिसने 5 साल अपनी हुकूमत पूरी की हो। तो चल तो ये मार्शल लॉ ही लग रहा है, ये अस्करी निज़ाम ही चल रहा है, और उसका सबब क्या बन रहा है कि 75 सालों में 75 अरब डॉलर आपके बैंक में नहीं है। अब अभी भी 4 बिलियन डॉलर आपके बैंक में है। 75 सालों में इस मार्शल लॉ की वजह से हमने कुछ भी हासिल नहीं किया। तो जमहूरी निज़ाम है, लेकिन जमहूरियत को चलने दिया जाए। 5 साल, 10 साल, 15 साल फिर ही कुछ बनता है। सर वो मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकते जिसमें बार बार मार्शल लॉ लगा हो, और पाकिस्तान तो कई बार इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुका है। और फिर हम कहते हैं कि भाई इंडिया इसलिए तरक्की कर गया कि वहाँ पर मार्शल लॉ नहीं लगा, और पाकिस्तान इसलिए नहीं कर सका क्योंकि पाकिस्तान में कई दफ़ा मार्शल लॉ लग गया। नहीं, उसकी वजह ये भी है कि अगर इंडिया के अंदर अगर देखा जाए ना, तो मनमोहन सिंह ने 15 साल हुकूमत की है, अब ये मोदी आ गया, अब इसका ये दूसरा टेन्योर चल रहा है, तीसरा शुरू होने वाला है। तीसरा शुरू होने वाला है। तो ये देखें ना, जब एक छोटी जो शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ होती हैं ना, वो किसी भी कंट्री में नहीं चलती। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ है, ये चाहते हैं कि 5 साल के अंदर जो हमारा प्रोजेक्ट है ना, वो जल्दी फिनिश हो ताकि आवाम में जाएँ तो कुछ लेके जाएंगे, हमने ये बना के दिया आपको। अब जैसे डैम्स हैं, वो 5, 6, 7, 8 सालों में बनते हैं, तो वो कोई स्टार्ट ही नहीं करते कि हम आवाम में क्या लेके जाएंगे कि हमने क्या क्या किया है। तो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ जो है ना, वो 15 साल 10 साल तक ही आपको उसका आउटपुट मिलता है। तो ये है कि जमहूरी निज़ाम जिसको मौका मिल रहा है उसको आवाम को चाहिए कि उसको 5, 10 साल, 15 साल का उसको मेरिट दे। आपका नाम? अली। सर ख्वाजा आसिफ साहब ने इमरान खान साहब की रिहाई के बाद एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि अगर मुल्क के हालात ऐसे ही रहे तो एमरजेंसी का नफाज करना पड़ेगा। क्या कहेंगे आप उनके इस बयान पर? मैं तो सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा, अगर तो मार्शल लॉ लगता है, अगर तो मार्शल लॉ लगता है, ज़ाहिर सी बात है उसके नुकसानात हैं। नुकसानात फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आपका इकनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा होंगे, आपके इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाते हैं। दूसरा ये होता है कि डिक्टेटरशिप आपकी उसमें आ जाती है। तो ज़ाहिर सी बात है लोगों के नज़रियात नहीं मैटर करते, क्योंकि एक चीज़ के पास, एक अदारे के पास सारा होल्ड आपका आ जाता है। तो ज़ाहिर सी बात है उस पर आपको। सर हम तो ऑलरेडी कहते हैं कि इस मुल्क को आर्मी चला रही है। जब हर पाकिस्तानी ये कहेगा तो फिर पीछे क्या रह जाता है? नहीं, आर्मी पहले सड़कों पे नहीं थी ना, फिर आर्मी हर जगह पर आ जाएगी ना, और फिर आपको हर जगह फिर आर्मी ही नज़र आएगी, तो वो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका ज़िम्मेदार ज़ाहिर सी बात है जो इस टाइम मुल्क चला रहे हैं वही होंगे। ज़ाहिर सी बात है अगर आप चाहते हो कि इस टाइम मुल्क सही हो और आवाम घर पे बैठे, आवाम सही हो, तो आपको खान को लाना चाहिए ऊपर, क्योंकि वो बंदा डिज़र्व करता है। उससे चीज़ ली गई है, उससे उसकी सीट छीनी गई है, आप लोगों को उसको लाना पड़ेगा वापस। ज़ाहिर सी बात है आप देख लें, आपने खान को भी हटाया 2022 के अंदर, उस दिन से लेके और आज के दिन तक आप देख लेंगे मुल्क के क्या हालात हो गए हैं। नो डाउट मुल्क के हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, लेकिन पिछले 2 से 4 दिनों में जो पीटीआई सपोर्टर्स ने मुल्क का हाल कर दिया है, क्या आप उससे वाकिफ़ नहीं हैं? बिल्कुल वाकिफ़ हूँ, बिल्कुल वाकिफ़ हूँ। जो चीज़ गलत है वो गलत है, आप आवाम को नहीं रोक सकते। यही चीज़ अगर नून लीग वाले हों, उन मॉब होता है, मॉब ने जब वो जुनूनी, ज़ाहिर सी बात है उनका लीडर एक बंद हुआ हुआ है, उसके लीडर को आप बगैर किसी प्रूफ के, बगैर किसी चीज़ के आप उसको अरेस्ट कर रहे हो। अरेस्ट करने के बाद उसको अगर छोड़ भी रहे हो, उस पर टॉर्चर वगैरह करे, तो आवाम ने तो निकलना है। लेकिन सर नैब ने कहा है कि हमारे पास उनके खिलाफ जो है अरेस्ट वारंट है, हमारे पास सबूत है। यार नैब के फिर तो शहबाज शरीफ लोगों के हिसाब से बहुत चीज़ें होनी थी नैब में, तो अब वो चीज़ तो नहीं है। अगर आप सारी चीज़ें एक ही इमरान खान के ऊपर डाल दो कि वो तो गलत है, बाकी लोगों के ऊपर इतने केस हैं जो इनकी हुकूमत आने के बाद इन्होंने अपने ही केस ख़त्म कर दिए, वो है ही नहीं यहाँ पे। सर आप क्या कहेंगे इस वक्त जो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है, क्या लगता है मुल्क किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? मतलब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में ख़तरे की घंटी बज चुकी है और मार्शल लॉ जो है वो लगने जा रहा है। खतरे की घंटी तो उसी दिन बज गई थी जिस दिन इमरान खान को उतार दिया गया था।
वो तो उस दिन ही हमें पता चलेगा कि हाँ हमारा मुल्क नीचे को जाना है, और वो आप सबके सामने कि मुल्क कितना नीचे जा रहा है। तो दुआ यही है कि खान साहब को वापस लाया जाए, ठीक है, वो ही इस मुल्क को सही कर सकते हैं। मैं एक पार्टी की तरफ नहीं हूँ, लेकिन एक बंदे का नज़रिया ठीक है। जब एक बंदे में आज तक ज़िंदगी में कभी करप्शन हुई केस नहीं आया, किसी चीज़ का केस नहीं आया, उसके टाइम में ज़ाहिर सी बात, अगर आप एक मुल्क 30-35 साल से आप ख़राब चल रहे हैं, आप चाहते हो कि वो 4-5 साल के अंदर ठीक हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। सर कहते हैं कि पाकिस्तान आज तक इसलिए तरक्की नहीं कर सका क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे मार्शल लॉ लगे हैं और इंडिया इसलिए आगे निकल गया कि वहाँ पर कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर एक बार फिर से पाकिस्तान को ये सब एक्सपीरियंस करना पड़ता है तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान कितनी दहाइयाँ पीछे चला जाएगा? पाकिस्तान देखें अभी कितना, आई गेस 30-35% इन्फ्लेशन रेट हुआ हुआ है। सर 48 हो गया है। 48 हो गया, ठीक है, सॉरी मैंने न्यूज़ नहीं देखी होगी। लेकिन अगर अब लगता है तो आप देख लें फिर चीज़ें कहाँ पे जाएंगी। अगर अवाम अभी इतना रो रही है, उसके बाद ज़ाहिर सी बात है लोग आपको घरों से बाहर नज़र नहीं आएंगे, लोग बंद हो जाएंगे घरों में, और उसके बाद जो मसला होगा, फिर उसके बाद जो अवाम निकलेगी सड़कों में, फिर वो सिर्फ पीटीआई की नहीं निकलेगी, फिर वो सारा गरीब, सारे मिडिल क्लास, सारे लोअर मिडिल, वो सब बंदे फिर बाहर निकलेंगे, फिर और बड़ा तमाशा होगा। अगर आप उस चीज़ से बचना चाह रहे हो तो आपको मार्शल लॉ नहीं लगाना चाहिए, और आपको जब एक चीज़ सामने आपके नज़रियात वगैरह आ गए हों तो आपको उसके हिसाब से चल लेना चाहिए। लेकिन ज़ाहिर सी बात है हमारा मुल्क है, ये चीज़ें तो नहीं होंगी। सर पाकिस्तान ने दोनों चीज़ें एक्सपीरियंस की हुई हैं, मार्शल लॉ भी और जमहूरियत भी। क्या लगता है पाकिस्तान में कौन सा निज़ाम ज़्यादा बेहतर तरीके से चल सकता है? हाँ ज़ाहिर सी बात है जमहूरियत वाला ही चलेगा, उसी पे आएंगे तो वही चलेगा। अच्छा, लेकिन हम तो कहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम है ही नहीं। तो वो लाना पड़ेगा ना किसी को तो लाना पड़ेगा। अवाम को भी सोचना चाहिए, अवाम को भी अपना, अगर एक लीडर एक नया आ रहा है, जब अवाम को नज़र आ रहा है कि इतने सालों बाद कोई एक बंदा आया जो वाकई मुल्क के बारे में सोच रहा है, आप उसको उठा रहे हो, तो ज़ाहिर सी बात है फिर तो नहीं चलेगा ना काम। जो ये अभी जो चल रहे हैं तो इतने सालों से चल रहे हैं, और आपके सामने कि उन्होंने अपने मुल्क के साथ क्या किया हुआ है। आपका नाम? ज़रगाम। क्या करते हैं? मैं एक अकाउंटिंग फर्म में एज एन अकाउंटेंट काम करता हूँ। क्या कहेंगी मौजूदा सूरत हाल पर पाकिस्तान की? इमरान खान साहब की रिहाई के बाद ख्वाजा आसिफ ने एक स्टेटमेंट दी है कि अगर मुल्क के हालात ऐसे ही रहे तो पाकिस्तान में एमरजेंसी का नफाज करना पड़ेगा। क्या कहेंगे आप उनके इस बयान पर? सच तो बात इस तरह से है कि ऑलरेडी पहले भी होता रहा है, दिस इज़ नॉट फर्स्ट टाइम कि जी वो लोग कह रहे हैं कि इस तरह से जो है ना वो माशाल्लाह लग जाएगा। हालांकि अगर देखा जाए तो यहाँ पे हाइब्रिड जो है एक डेमोक्रेसी जो है ना वो रही है, जिसको मैनेज्ड डेमोक्रेसी जो है ना वो कहते हैं, कि जहाँ पे एक छोटी सी जो है ना वो एक अथॉरिटी है कुछ जो है ना वो लोगों की जो इसको जो है ना वो ऑलरेडी वो हैंडल कर रहे हैं। और अगर हम पास्ट में जो है वो देखें सिंस 47, तो ये कंटिन्यूसली जो है ना वो इस्टेब्लिशमेंट की जो है ना वो इन्वॉल्वमेंट वो बाकायदा तौर पर रही है। अब ये जो कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ जो है ना वो कह रहे हैं और PMLN के हैं, और मेरा ख्याल है कि PMLN खुद भी जो है ना वो इसी तरह की है जो कि पहले भी इन लोगों के थ्रू जो है ना वो आई है। पीपल्स पार्टी का भी तकरीबन यही वाला हिसाब रहा है। अगर हम देखें मुजीबर रहमान की दफ़ा इन लोगों ने जो बांग्लादेश के टाइम पे जो है ना वो काम किया था, तो वो ऑलरेडी पहले भी ये चीज़ें जो है ना वो इस तरह से वो चलती रही हैं, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। अगर मार्शल लॉ ही जो है ना वो लगाना है, आपने टर्म्स जो है वो पूरी नहीं करने देनी है, हर एक को जो है ना उतारने पे अगर आप लोगों ने ही साथ देना है तो फ़ायदा तो कोई भी नहीं है। इस तरह से तो कंट्री रन नहीं होगी। हम ऑलरेडी जो है इस टाइम पे डिफ़ॉल्ट के जो है वो दहाने पे है, तो ये कोई नई बात नहीं है। हम हमेशा से जो है ना वो ग्रांट्स पे जो चलने वाला जो मुल्क होता है, जब आपने अपनी पब्लिक को ही जो है वो काम नहीं करने के लिए देना, आपने जो है वो प्रोडक्टिव ही नहीं उनको जो है ना वो होने देना, आपने जो है वो IT सेक्टर्स के लिए वो काम नहीं करना, आपने कुछ करना ही नहीं है, मास वाई आ जा कि आप लोगों ने अपने बिजनेस वगैरह जो है ना वो रन करना है, तो इस तरह से तो कंट्री चल ही नहीं सकती। तो अगर आपने जो है ना वो अब मार्शल लॉ लगाना है, आप जो है ना वो बाद में मार्शल लॉ लगाएंगे, आपने भी थोड़ी देर में जो है ना वो 2-3 दिनों में भी देख लिया आवाम का जो है ना वो क्या रिस्पॉन्स आया था। आप अगर ये कहें कि जी खाली वो PTE सपोर्टर्स जो थे ना वो निकले हुए थे, नहीं, वो खाली PTE सपोर्टर्स नहीं थे, वो आम आवाम थी जो कि निकली है, जिनको ये चीज़ें नहीं पसंद। मार्शल लॉ पाकिस्तान में एक बार फिर से लग जाता है तो इसके नुकसानात क्या होंगे? क्योंकि ऑलरेडी हमारा मुल्क कोई बहुत ज़्यादा तरक्की की राहों पर नहीं चल रहा। आपने ये भी खुद ही बोला कि हम डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं, बल्कि हमारे जो हैं डिफेंस मिनिस्टर कुछ दिन पहले स्टेटमेंट भी दे चुके हैं कि पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट हो चुका है। मतलब क्या नुकसानात पाकिस्तान को मज़ीद देखना पड़ेंगे? मार्शल लॉ अगर आप जो है ना वो लगा भी देते हैं तो मसला ये है कि इस टाइम पे जिस तरह से जो है अगर आप इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स खाली जो है ना वो देख लें, तो सबसे पहली बात ये है कि अगर आप मार्शल लॉ लगा लेंगे तो इंटरनेशनली इस चीज़ को जो है ना वो एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा। आप
इंडिया की जो है वो एग्जांपल ले लें, इस्टेब्लिशमेंट या जो आपकी आर्मी है उसकी वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं रही है, वहाँ पे डेमोक्रेसी जो है ना वो चलती रही है, वो एक अलग जो एंटिटी रही है। रिसेंटली उन्होंने पकड़ के जो है वो कंटोनमेंट जो है उन्होंने शहरों से जो है ना वो बाहर उनको कहा कि इनको जो है कंटोनमेंट्स को वहाँ पे लेके जाओ, जो ये सारे जो एरियाज़ हैं ये सिविलियंस के जो है ना वो पास में होने चाहिए। यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है इम्प्लीमेंट, कभी भी नहीं हो सकती। उसके पीछे रीज़न ये है कि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो ऊपर से लेके नीचे तक सारे के सारे जो आपके जो है वो अदारे हैं वो सारे के सारे उनके जो है ना वो ताबे हैं। इमरान खान को जो है वो पकड़ के वो लेके गए, एक एग्जाम्पल है, ठीक है, एक आपने अरेस्ट करनी है, आप उसको जो है ना वो बाय लॉ जो है ना वो करो। बाकायदा तौर पे आपकी पैरामिलिट्री फोर्स जो है ना वो आ रही है, पुलिस का जो है ना वो काम है, पैरामिलिट्री फोर्स आप लेकर आ रहे हो, लेके उसको कहाँ से जो है ना वो जा रहे हो, आप अपने जो वो कोर्ट में ही वो बैठा हुआ है, ठीक है, वहाँ पे उसका बायोमेट्रिक सिस्टम हो रहा है, आप वहाँ पे जो है ना वो तोड़ रहे हो, आपका अपना अदारा नहीं था, आपके अपने इदारे में आप जो है ना वो घुस रहे हो। इसका मतलब तो ये है कि आप अपने जो है वो कोर्ट्स को ही नहीं मान रहे। तो जब आप अपनी कोर्ट्स को इस तरह से नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई रिस्पेक्ट जो है ना वो नहीं दे रहे हैं, तो आप किस तरह से एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आप लोग आके एक चीज़ आवाम के ऊपर मुसलसल, मतलब लाइक इट्स बिन 75 ईयर्स कि आप एक चीज़ जो है ना वो इम्पोज करी जा रहा है, तो इस तरह से इम्पोज करने से तो कोई सोल्यूशन जो है ना वो नहीं निकलेगा। मार्शल लॉ आप आज जो है ना वो लगा लें, आप लोग कल भी लगा लें, पहले भी आप लोग लगाते रहे, किसी किस्म का कोई फ़ायदा हुआ है? अल्टीमेटली किसी चीज़ का भी कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो वो चीज़ होती है कि आपकी जो एक डेमोक्रेसी जो चल रही है, एक जो प्रोसेस जो है चल रहा है, आप उसको जो है ना वो स्टॉप करके आप वो कहो कि नहीं भाई जी ये सिर्फ कुछ जो है ना वो लोग हैं उनकी जो है ना वो मर्ज़ी के मुताबिक जो है ना वो हर चीज़ चलेगी। इस तरह से कंट्रीज़ नहीं रन हो सकती। हम अक्सर अपना मुआवजा इंडिया के साथ करते हैं। मुझे बताएं कि जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमारे अक्सर पाकिस्तान यही कहते हैं कि इंडिया में कभी मार्शल लॉ नहीं लगा, पाकिस्तान में बार बार मार्शल लॉ लगा, इस वक्त पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सका। आप इस पर क्या कहेंगे? मैं इस पर यही कहूँगा कि उधर इंडिया में अगर आप जो है ना वो देखें तो मार्शल लॉ नहीं लगा। मैंने भी पहले भी थोड़ी देर पहले जो है ना वो खुद भी यही बात की है। इंडिया में ना लगने के पीछे रीज़न ये है कि उन लोगों ने जो है वो डेमोक्रेसी को वो अलहदा रखा हुआ है, और बाकायदा जो आपकी जो आर्मी है उसका काम जो है ना वो नहीं है बीच में जो है इन्वॉल्वमेंट जो है ना वो इस तरह से जो है वो रखना। अब मुझे नहीं पता कि जो है इन लोगों के दिमागों में बैठ के क्या आ रहा है। मतलब अपनी तरफ से तो ये वो लोग हैं जो कि अपनी तरफ से हाई IQ वाले हैं, कि मतलब इन लोगों के दिमाग बड़े ज़्यादा बड़े ज़हीन फ़तीन हैं वगैरह वगैरह जो बैठे होते हैं सारे के सारे। लेकिन इनकी हरकतें देख लें कि कितनी कोई अहमकाना किस्म की हैं, कि एक नॉर्मल एक पब्लिक को भी समझ में आ रही है कि ये चीज़ हमें इस तरह से ये नहीं करना चाहिए। मतलब आपको क्या लग रहा है, आप फोर्सफुली जो है वो एक बंदे को पकड़ के जो है वो अंदर कर दोगे, उसको जो है ना वो आवाज़ दबा दोगे, आवाम जो है ना वो सारी की सारी वो फिर से जो है ना वो मान लेगी। अब चूँकि अब सीन ये है कि सिर्फ ये नहीं है कि जी इमरान खान आया उसने जो है अवेयरनेस जो है ना वो दे दी है सोशल मीडिया के थ्रू। ये कैसी अवेयरनेस है जिसने 2 दिन में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया? अवेयरनेस ये इसी तरह की है, बेड़ा गर्क तो जो देखे होगा। अब रिसेंटली मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। फ्रांस में जो है ना उन्होंने पेंशन लॉ में जो है ना कुछ चेंजेस किए थे। मिलियंस ऑफ पीपल जो है ना वो आपके पेरिस में आके उन लोगों ने पेरिस का जो है ना हशर नशर कर दिया। तो वो तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ है, तो आप उनको भी फिर आगे से कहना शुरू करते हैं कि भाई वो लोग भी जो है अवेयर नहीं है, कि वो लोग भी इसी तरह से कर रहे हैं। नॉर्वे में एक बड़ी पुरानी बात है कि उन लोगों ने जो था ना वो दूध पे कहीं पे जो है ना अपनी करेंसी में जो है ना वो कोई $2 या $2 ये जो भी था उन्होंने जो था ना नॉर्वेन डॉलर उन्होंने वो इंक्रीज़ कर दिया। लोगों ने क्या किया, सारे पकड़ के जो था दूध के जितने भी ट्रक्स आते थे वो सारे के सारे पकड़ दिए, आपको मतलब फेंकना शुरू कर दिए, दूध जो था ना सारा सड़कों पर ज़ाया कर दिया। तो उसका मतलब ये है कि वो लोग जो है ना वो अवेयर नहीं है। अवेयरनेस तो होती है, रेवोल्यूशंस, मैं नहीं कह रहा कि ये जी रेवोल्यूशन आ रहा है ये वो वगैरह वगैरह, लेकिन ये है कि अवाम की तरफ से एक रद्द-ए-अमल आ रहा है। इस चीज़ को इन लोगों को चाहिए ज़रा थोड़ा सा जो है ना वो अक्ल से सोचें कि इसको इस तरह से अगर ये लोग प्रोलॉन्ग करेंगे तो इसके कोई नतीजे जो कोई अच्छे तो नहीं निकलना है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने दोनों तरह के एक्सपीरियंस किया, मार्शल लॉ के भी और जमहूरियत के भी। क्या लगता है कि कौन सा निज़ाम पाकिस्तान में बेहतर तरीके से चल सकता है? अभी आपने खुद ही कहा कि पाकिस्तान में 75 सालों से जमहूरी निज़ाम नहीं है, इसका मतलब है पाकिस्तान मार्शल लॉ में गुजर रहा है 75 सालों से? नहीं, मार्शल लॉ ही सिर्फ जो है ना वो नहीं लगा। यहाँ पे डेमोक्रेसी के लिए मैंने वर्ड यूज़ किया मैनेज्ड डेमोक्रेसी। मैनेज्ड डेमोक्रेसी ये होती है जो कुछ लोग जो होते हैं जो कि अथॉरिटी में वो लोग कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे पहले इन लोगों ने जो था ना पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने के लिए नवाज शरीफ को जो ना वो लिया है, नवाज शरीफ को ख़त्म करने के लिए पीपल्स पार्टी के लिए, बल्कि इन्होंने वहाँ पे उसके MQM को भी जो है ना वो किया, वो भी इनकी है। TLP जो है वो भी इन्हीं की है। PTI जो है वो भी इवेंचुअली इन्हीं की है। मतलब ये लोग ही लेकर आए थे जो है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, एक थर्ड फोर्स जो है ना वो लेकर आते हैं जो शायद हमारे ताबे रहे, क्योंकि ये लोग जो है ना वो ज़रा बागी जो है ना वो हो चुके हुए हैं। ये दोनों जमातें पीपल्स पार्टी इवेंचुअली इन लोगों ने कहा कि भाई जी यहाँ पे मैनेज डेमोक्रेसी तो रहेगी, तो इन लोगों ने जो था ना वो आपस में ज़रा थोड़ा सा मुकम्मल कर लिया कि 5 साल मेरे 5 साल जो है ना वो तुम्हारा इस तरह से करके। लेकिन करप्शन केसेस आ गए, नैब की मुझे समझ नहीं आती है, जो एक पूरी का पूरा जो आपका नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो है उसको तो आप एक दूसरे के लिए सिर्फ यूज़ कर रहे हो उसके अगेंस्ट, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। 150 जो है कोई केस वो ऑलरेडी हुआ है नवाज शरीफ इसके इमरान खान के जो है ना वो ऊपर। नवाज शरीफ जिस वक्त ये इमरान खान था, इमरान खान खुद जो है ना वो उधर बैठे हुए कह रहा है कि भाई जी इन लोगों के ऊपर जो है ना वो केस है, मैं इन लोगों को जो है ना वो लेके जाऊँगा करप्शन और ये वो वगैरह वगैरह। उसके अपने दौर में भी किसी किस्म की जो है ना वो कोई उसको लेके कोई प्रोग्रेस ऐसा जो है ना वो कोई भी नहीं हुई। अब
इमरान खान की अगर आप बात करें, इमरान खान भी आ जाएगा तो इमरान खान डेमोक्रेसी कोई भी हो, डेमोक्रेसी की वर्स्ट किस्म की भी फॉर्म हो, वो भी मिलिट्री एक डिक्टेटरशिप से जो है ना वो बेहतर है। एटलीस्ट आपके पास कोई चांस होता है दोबारा से उस चीज़ को जो है ना वो रिवाइव करने का। मार्शल लॉ आप लगा देंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी, तो उसका इवेंचुअली फ़ायदा तो किसी को भी ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय ख्वाजा आसिफ के मुल्क में एमरजेंसी लगाने की धमकी पर। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।